के प्रयागराज में सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लेजर असिस्टेड इन सीटू केरेटोमैलिशियस सर्जरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बताया कि यह एक आधुनिक और उन्नत तकनीकी है जिसका उपयोग आंखों के नंबर, मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमलजीत सिंह, मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर प्रणव सलूजा, रेटिना स्पेशलिस्ट एवं डॉक्टर रितिका मुखर्जी, लेसिक स्पेशलिस्ट ने लेसिक सर्जरी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ साथ मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई और इसके बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की गई। कार्यक्रम में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और विशेषज्ञों ने अपनी आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में सवाल पूछे, ताकि हम पब्लिक को जागरूक कर पाए क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग चश्मा हटा सकते हैं। तो आजकल लेसिक, PRK, स्माइल, सिल्क, इन सब की चर्चा बहुत होती है, लोग वीडियोस देख के आते हैं। तो उसी के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी कि इन प्रोसीजर्स में क्या करा जाता है। यहाँ CFS प्रयागराज में भी हमारे पास एक लेसिक और PRK की मशीन है जिसके द्वारा हम चश्मा हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन से पेशेंट्स को कर सकते हैं, किन पेशेंट्स में नहीं कर सकते हैं, यहाँ आने पे हम कौन सी जांच कराते हैं, इन सब के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे भी जो ऑप्टोम के स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको भी बताया कि किस प्रकार से लेजर द्वारा आजकल हम लोग के पास प्रक्रिया आ गई है कि हम चश्मा हटा सकें। 18 साल के कम के बच्चों में हम ये नहीं कर पाते हैं। 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें हम लोग ये कर सकते हैं अगर उनका पावर स्टेबल रहे। कुछ आँख की बीमारियां होती हैं जिसमें ये हम सर्जरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर रितिका मुखर्जी है। मैं यहाँ पर मोतियाबिंद और चश्मे हटाने की सर्जरी का उद्घाटन इसका पहले हो चुका है और हम लोग यहाँ पे रेगुलर ये आई एजुकेशन देते हैं, जिसमें चाहते ये कि जो भी बीमारियां हैं उसकी जानकारी पब्लिक में जाए और उससे जो है लोगों का ज्ञानवर्धन हो। कब कब जांच करानी है, कब कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रखें, उसके प्रति हम लोग जानकारी देते हैं। जी जी, ये पब्लिक हेल्थ लेक्चर है, तो ये हमारा पर्पस पब्लिक को देने का है। और जो लोग हमसे एसोसिएटेड हो रहे हैं, जैसे तमन्ना इंस्टीट्यूट है, कर्मा इंस्टीट्यूट है, या मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी यहाँ पे आके देखते हैं, पर हम कोई यहाँ डिग्री नहीं दे रहे, ऐसी कोई डिग्री नहीं दे रहे। लेकिन बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो यहाँ पे की पब्लिक है उसको अवेयर किया जाए अपनी आंखों की बीमारियां और आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे बचे चश्मे से, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चश्मे से बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि नंबर कम हो और बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। दिक्कत यही है, जैसे हम लोग ने बात करी कि नियर वर्क बढ़ने लगा है, बहुत ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इवन हम लोग को भी कंप्यूटर पे मतलब कम से कम 12 घंटे तो करना ही पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों में हमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ये करनी है कि इन सब दिक्कतों की वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, वो हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से आपका जो अकोमोडेशन है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस होने लगती है, आपकी ब्लिंक रेट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें हेडेक हो रहा है। तो ये अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो बात है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपको मतलब जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको चेक करेगा, उसी के हिसाब से आपको यूजुअली ड्राइनेस की ही मेन कंप्लेंट होती है, तो इसमें हम लोग ड्रॉप्स देते हैं। ड्रॉप्स जो होती हैं वो यूजुअली लुब्रिकेटिंग होती हैं। और सबसे ज़्यादा इसको प्रिवेंशन के लिए ये है ज़रूरी कि हम लोग जो भी नियर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बात अभी हुई थी कि 20-20-20 रूल एक होता है, जिसका मतलब होता है कि हर 20 सेकेंड मतलब हर 20 मिनट में 20 सेकेंड का आपको रेस्ट लेना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।